मोहन जी, कई ऐसे छोटे छोटी चीज़ें होती हैं जो जब फलीभूत होती है, शुरू में हम उनको बहुत नॉर्मली लेते हैं, लेकिन जब फलीभूत होती हैं तो लगता है कि बड़ी अच्छी चीज़ हो गई। जब आपने शुरू में कहा था कि हम एक एक अंचल में जा करके निवेशकों को बुलाएंगे और वो उनको जुटाने की कोशिश करेंगे, तो चूंकि हमारे पूर्व अनुभव ऐसे रहे थे तो हमको लगता था यार दिल्ली से लोग भोपाल और इंदौर तो जा नहीं पा रहे। अब मोहन यादव जी कह रहे हैं सागर जाएंगे, रीवा जाएंगे, लेकिन हमने देखा कि रीवा में बड़े बड़े सोलर प्लांट लग गए जो पूरे देश में कहीं नहीं। रीवा में लग गए, सागर में इंडस्ट्री चालू हो गई। जो हमारे समय भूमि पूजन हुआ, जमीन आवंटन हुआ, वहाँ उत्पादन शुरू हुआ। नमोहा बावई में उत्पादन शुरू हो रहा है। एक करके सरलीकृत रूप से पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत व्यवसाय को व्यवसाय की तरह लेकर के निवेशकों का दिल जीत करके सरकार के कमिटमेंट को पूरा करते हुए जिस प्रकार से हम आगे बढ़े, उसका लाभ मिला। और पूरे देश में यह अनुकूलता है कि अगर व्यापार व्यवसाय करना, चलो मध्य प्रदेश। दिल्ली तक में मैंने देखा कि आपने वहां निवेशकों के साथ एक बड़ी उसमें एक नहीं कई कर दिया। हम तो गिनती भूल गए अब तो। रोजगार के लिहाज से देखूं तो क्योंकि हमारे युवाओं के लिए रोजगार वहां पर कितना फलीभूत होता दिख रहा है आपका। मैंने कहा ना कि अगर आप गूगल से आप सर्च करेंगे तो मध्य प्रदेश की आज बेरोजगारी की दर देश में सबसे कम अगर है तो मध्य प्रदेश में। उसका कारण ही है कि हमने न केवल शासकीय नौकरियों में बल्कि गैर शासकीय प्राइवेट सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में हर जगह काम किया और उसका परिणाम आया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सांस्कृतिक क्षेत्र की, तो एक सांस्कृतिक क्षेत्र ऐसा है जिसमें जो मोहन यादव जी का फेवरेट माना जाता है वहां पर, और ये लोग कहते थे लेकिन आपने कर दिखाया। अच्छा, हमको लगा कि महाकाल लोक हो गया है, अब खत्म, लेकिन आपने कहा कृष्ण पाथेय शुरू करेंगे, हम चित्रकूट कर रहे हैं, आप ओमकारेश्वर कर रहे हैं, ओरछा कर रहे हैं, सलकनपुर में आप माता जी का लोक बना रहे हैं। तो क्या ये टूरिज्म धार्मिक टूरिज्म की इंडस्ट्री के तौर पर भी डेवलप करना है और एक पहचान? देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष के कई सारे ऐसे माइलस्टोन बनकर के काम दिख रहे हैं। उसमें से एक चीज ये भी है जो आप देख रहे हैं, हमारे देवस्थानों पे भी हम पर्यटन से पूरा इकोसिस्टम बदल सकते हैं। इस तरह से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का हमको महाकाल के महालोक के बाद अनुभव आया, तो हमने पूरे प्रदेश के अंदर इस चीज को फैलाया और समय सीमा के अंदर हमने पर्यटन विकास निगम को, कल्चर मिनिस्ट्री को समेकित रूप से जोड़ करके इस पे काम कर रहा हूं। और मुझे इस बात का संतोष है, अकेले गत वर्ष के अंदर ही हमारे पास 14 करोड़ से ज्यादा पर्यटक हमारे यहाँ आए हैं। उसमें सभी प्रकार के टूरिज्म वाले लोग हैं, उसमें धार्मिक पर्यटन का भी बड़ा रोल। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि विदेशों के लोग मेरे क्षेत्र के कुछ धार्मिक पर्यटन या कोई अच्छी जगह की रील शेयर करते हैं और मुझे भेजते हैं कि ये जगह आपके यहाँ है क्या। ये सब पहले से था, लेकिन आपके प्रयासों से पूरे देश और दुनिया इसको देख रहा है। एक और जो मध्य प्रदेश की पहचान है मोहन जी, वो है कृषि। बहुत बड़ा चिंता का विषय रहा, उसको लेकर के आपने बहुत कोशिशें की है। रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, हर साल आप अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, खरीदी का हो, उत्पादन का हो, तमाम चीज़ों का। लेकिन अब कुछ चिंताएं भी हैं जो केंद्रीय सरकार भी जता रही है कि उर्वरक को थोड़ा कम करना है, फिर क्रॉप रोटेशन करना है। कैसे हम आने वाले समय की डिमांड के साथ कृषि को लेकर चल रहे हैं? ये आपने सही कहा है कि हमने तो पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के नाते से मनाया। जैसे बीता वर्ष 2025 हमने उद्योग और निवेश वर्ष के रूप में मनाया था, ऐसे हर एक वर्ष को हम डिक्लेयर करके समेकित रूप से उस पर प्लान कर रहे हैं। तो 16 विभागों को मिला करके उद्योग कल्याण, इसमें कृषि कल्याण वर्ष में हमने, हमारे यहाँ देश में सबसे ज्यादा प्राकृतिक खेती कहीं होती है तो मध्य प्रदेश में होती है। दूध उत्पादन अभी 12% है, इसको 20% तक हम आगे बढ़ाने वाले हैं। इसी प्रकार से बहुफसली पद्धति हो या इरिगेशन का एरिया बढ़ाना, इरिगेटेड एरिया बढ़ाने वाली बात हो, तो आज की स्थिति में हमारा 55 साल तक केवल राज्य के अंदर सिंचाई का रकबा 7.5 लाख हेक्टेयर था। अभी जब मैंने सरकार संभाली तब 44 लाख हेक्टेयर था, आज 65 लाख हो गया। सरकार के टेन्योर पूरा होने तक हम 1 करोड़ तक जाने वाले हैं। तो ये जो हमारा एक तरह से बिजली, पानी, सड़क, गांवों के अंदर अनुकूलता है, और इसलिए सब सेक्टर में बढ़ने में एग्रीकल्चर हमारा सबसे पहला, इसमें फिर दूध उत्पादन है, मछली उत्पादन है, हार्टिकल्चर का एरिया भी है। अब तो हमारे रेशम उत्पादन का भी रकबा बढ़ाने के लिए तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ा रहे हैं। कपास पे हमने अभी मंडी शुल्क कम करके कपास से हमारे राज्य में ही कपड़ा बने, धागा बने और रेडीमेड गारमेंट्स की यूनिट तैयार हो जाए, इससे कई प्रकार के कामों को प्रोत्साहन दे रहे हैं।